अविद्या जो હતી वासु ही वो सबन को डराती थी, ये तो बल वाके अंदर હતો। तो वो 9 दोष कौन कौन से हते वो अपन देखो तो के सत्व, रज, तम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता, ये 9 प्रकार के जो दोष है वो दोष वाके अंदर हते पूतना के अंदर। और यासु ही वाके देह को वर्णन भी 9 प्रकार सु कियो, और वो 9 प्रकार सु ही अपने उन भयंकर अवयवन सु ही वो सबन को डराती थी। तो ये पूरा मतलब प्रकार है। तो डराती थी को मतलब ये भयो कि ठाकुर जी सु दूर ले जाती थी या मार के खा जाती थी या बहुत कछु वासु डरनो मतलब अपने आप ही वह दोषण सु वह भयंकरता सु मनुष्य डर जावे ऐसो आपको पूरा प्रकार है। फिर एक अच्छी बात मतलब सभी अच्छी बात है, लेकिन एक विशेष बात और श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे आज्ञा करी कि ठाकुर जी जो बाल कृष्ण है मतलब बाल स्वरूप सु सारो आपने जो ये पराक्रम कियो पूतना वध को, तो वहां में यही बतायो कि पूतना को मोक्ष आपने बालक रूप सु ही कियो, और न आपने अपनो कोई आयु बढ़ाई, न आपने कोई शस्त्र लियो, और आपके विरुद्ध मतलब पूर्व जो ये हतो समय वातावरण जो भी है वो सब आपके विरुद्ध हतो, फिर भी आपने वो कार्य करके बतायो। यासु ये आपको पराक्रम वाली लीला है ये जो करके बताया। तो जो बालक स्वरूप से आपने जो कार्य कियो, तो अब बालक होके और आप जैसे सारे ब्रजवासी पूतना के गिरवेसु वाको देखवेसु वाने जो भयंकर वाली आवाज करी, वाके रुदन की आवाज और वाके गिरवे की जो आवाज आई, वह सबकी वजह से जो ब्रजवासी प्रकाश डर गए थे थोड़े समय के लिए, तो बिल्कुल निश्चित हो गए थे। उनके हृदय पे उनके कान और उनको मस्तिष्क सब बाकी भयंकर आवाज से सब कछु तो बंद हो गयो तो ऐसो जो प्रकार उनको भयो तो वासु वो इतने डरे हुए थे। वाके बाद पूतना को देखो और वाको देखने के बाद तो बहुत ही डर गए। तो जब सब डर रहे हैं तो बालक तो पहले डर जाए, लेकिन ठाकुर जी बाल स्वरूप होते भय भी पूतना के हृदय के ऊपर यानी के वाके छाती के ऊपर खेल रहे हैं। और वो खेल रहे हैं, वो भी कैसे खेल रहे हैं, निर्भयता से खेल रहे हैं। तो कि यहाँ पे वो मुग्ध वाली लीला नहीं हुई, तो कि मुग्ध हो गए तो अपरिचित कोई व्यक्ति आ जावे तो बालक डर जावे, लेकिन यहाँ पे तो डर नहीं रहे हैं, आप निर्भयता से खेल रहे हैं। तो या के लिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि बालक को सहज स्वभाव होवे खेल लो, वाको कहीं भी बिठा दो, कैसे भी करो तो वो खेलवे लग जावे। तो यहाँ पे ठाकुर जी भी निर्भयता से खेल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी है भले बालक के रूप में है, लेकिन सहज स्वभाव बालक को बताते हुए आप जीव के हृदय के अंदर भी आप खेल करे हैं और बाहर भी खेल करे हैं। मतलब ठाकुर जी अगर हृदय में विराज गए तो जहाँ प्रकार से जीव के साथ आप लीला करें वाको आनंद जीव ले सके है, और अगर ठाकुर जी बाहर खेल कर रहे हैं तो भी वो जीव व प्रकार से ठाकुर जी के साथ वह खेल को आनंद ले सके है। तो यहाँ बालक के रूप में जहाँ प्रकार से ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, तो यासु मुकु एक बात सुरायमान भई थी, जैसे वल्लभ ने भी तो अपन को पुष्टि मार्ग में जो भी जीव आयो है वाके माथे जो भी स्वरूप रहे, चाहे द्वारकाधीश जी होए, चाहे वो गोवर्धन नाथ जी होए, चाहे वो मदन मोहन लाल जी स्वामी जी होए या बालकृष्ण लाल जी होए, नवनीत प्रिया जी होए, कोई से भी स्वरूप होए, लेकिन आज्ञा क्या करी है, बाल भाव से सेवा करने की। बाल भाव से ही अपन को सेवा करनी है, पुष्टि की यही रीत है। क्यों? क्योंकि जो यशोदा जी को जो ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव तो वहां में सिर्फ प्रभु को सुख ही सोचो है और कुछ भी नहीं, तो वो ही भाव अपन को रखना है। ये एक प्रकार है। और एक बाल भाव में जैसे अभी महाप्रभु जी ने श्री सुबोधनी जी में या श्लोक में बतायो ठाकुर जी निर्भयता से के अंदर और बाहर खेल करे हैं,
तो यही प्रकार है कि अपन ठाकुर जी के बाल भाव से सेवा करेंगे तो बालक अपन से परिचित हो जाएंगे ठाकुर जी, तो अपने हृदय में भी विराज के खेल करेंगे और बाहर भी आप खेल करेंगे, तो आपको आनंद अपन खूब अपन भी आनंद ले सके और प्रभु को भी जो लीला करनी है वो भी आप सुख रूप से लीला करें। तो ये प्रकार अपन ने कल देखियो तो 5 श्लोक आए, 15, 14, 15, 16, 17 और 18 ऐसे प्रकार से अपन आज को श्लोक चालू करें। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण उप प्रकरण प्रमाण अवान्तर प्रकरण में द्वितीय अध्याय और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 6वां अध्याय है। अपन के 18 श्लोक यहाँ में हो गए हैं। आज अपन 19वां श्लोक ले रहे हैं। यशोदा रोहिणीभ्याम ताहा समम बालस्य सर्वतः रक्षां विदधीरे सम्यक गोपुच्छ ब्राह्मणादिभिः। श्लोकार्थ, उन्होंने यानी कि गोपियों ने यशोदा रोहिणी के साथ मिलकर गौ की पूंछ फिराने आदि द्वारा सब प्रकार से अच्छी तरह बालक की रक्षा करी। श्री सुबोधनी जी, ततः स्वातंत्र्येण किंचित कर्तुम शक्ता यशोदा रोहिणीभ्यां सहिता जाता। यशोदा रोहिण्योः स्त्री प्रकृतिकत्वाद् गोपी नामग्नि कुमारत्वेन ऋषित्वाद् गोपानां तत्तदभिमान निदेवत्वात्। यहाँ से लेके तेषां ब्राह्मणे मंत्रेण तत्रत्यानि तीर्थानि परितः स्थापितानि भवन्ति आदि शब्देन मंत्र ध्याने अपर्योर्निवर्तके। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यार्थ, वे गोपियां बालक को शीघ्रता से ले आई किंतु स्वतंत्रता से अर्थात अपने आप कुछ कर न सकी। तब माता यशोदा जी एवं रोहिणी जी को साथ में लिया। यशोदा एवं रोहिणी दोनों स्त्री प्रकृति वाली थी। अग्नि कुमार गोपियां ऋषि रूपा थी। गोप मंत्रों के अभिमानी देव थे, इसलिए उस अवसर पर भी जो गोप संबंध रहित होने से केवल भगवान की उपासिकाएं थी एवं रक्षा के उपाय तथा मंत्र दृष्टा थी, उनकी प्रसिद्धि के कारण इस श्लोक में कहा शब्द दिया है। अब यहाँ में गोपी जनन ने क्या प्रकार से ठाकुर जी की रक्षा यानी ठाकुर जी की नजर उतारी, वाको पूर्व प्रकार यहाँ में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि गोपी जनन ने बालक को जब शीघ्रता से पधरा लियो वासु, तो भी आपने स्वयं कुछ नहीं कर सकी। उनने यशोदा जी और रोहिणी जी के पास ले गए और जब उनने साथ में लेके, ये तो दोनों रोहिणी जी और यशोदा जी तो स्त्री स्वभाव वाली थी, स्त्री प्रकृति वाली थी, और जो गोपियां जो अग्नि कुमार थी वो ऋषि रूपा थी, और जो गोप जो बताए वो मंत्रन के अभिमानी देवता थे, यानी वो मंत्र रूप देव थे। यासु यह अवसर पर सबन ने मिलके ठाकुर जी की रक्षा के लिए जो प्रकार करे वो बता रहे हैं कि दूसरे प्रकरण से अर्थ करते हैं कि यशोदा रोहिणी और गोपियों ने साथ में मिलकर बालक की रक्षा की। श्लोक में दिए हुए समम शब्द का अर्थ सह अर्थात साथ मिलकर है। समम यह अवयव है। अब यहाँ पे थोड़ो प्रकाश दिए गए है, वहां को भी थोड़ो ले लें अपन साथ में, कि गोप एवं माताओं के विद्यमान होते हुए भी गोपियों ने क्यों रक्षा की, इस शंका की निवृत्ति करने के लिए तहा शब्द देकर बताया है कि माताएं स्त्री प्रकृति थी। गोप मंत्रों के अभिमानी देव होने से केवल प्रेरक थे। मंत्र रूपी जो देव है
वो सिर्फ प्रेरक थे, और जो माताएं हैं वो स्त्री प्रकृति वाली होती, लेकिन जो गोपियां हैं वो ऋषि रूप, मंत्र रूप और देव रूप भी थी। यानी वो खुद ऋषि भी थी और मंत्र रूप भी वो खुद ही थी गोपियां। यासु समन्वय उनने ही सिर्फ भगवान के साथ वास्तविक संबंध था। यासु गोपियां विशेष सहज प्रेम के कारण प्रसिद्ध है, इसलिए उन्होंने ही रक्षा की। गोपियां और गोप दोनों देव रूप है, कृष्णोपनिषद में कही गई है, और गोपियां और गौवे मंत्र रूप है, ये भी कृष्णोपनिषद में कही गई है। और गोपियां ऋषि रूपा एवं श्रुति रूपा भी है, ये बृहद वामन पुराण में कही गई है। यानी यहाँ पे कुल रूप से अपन को ये समझना है कि ठाकुर जी को जब पूतना के ऊपर से पधरा लियो गयो, तब गोपी जनन ने पहले तो स्वयं ही भले यशोदा जी और रोहिणी जी के साथ में लेके, और गोपी जनन ने ही को क्रम कियो। क्या प्रकार से रक्षा करी, तो कह रहे हैं कि यह भगवान है ऐसा जानकर भी उनकी रक्षा क्यों की। जैसे अपन ने भी प्रकाश में खुलासा में ये देखियो कि जब ये बता रहे हैं कि गोपी जन जानते हैं कि ये ठाकुर जी है, तो फिर उनकी रक्षा करने की क्या जरूरत थी। जब उनको पता है कि ये भगवत संबंध कर रहे हैं, भगवत संबंध है ठाकुर जी के साथ में उनको, तो उनको पता है कि ये ठाकुर जी है, तो फिर उनकी रक्षा क्यों करी। तो यहाँ को समाधान कर रहे हैं कि इस श्लोक में बाल शब्द देकर यह बतलाया है कि भगवान होते हुए भी लोक की तरह लीला करने के लिए बाल भाव से प्रकट हुए हैं। इसलिए जैसे मंत्र अन्य उपचार किए जाते हैं, वैसे ही यह रक्षा भी कर्तव्य है। आपने कही ना कि अपन ने श्लोक में और आगे के विवरण में अपन ने देखो कि बालक रूप बताए हुए ठाकुर जी को, तो लोक में जा प्रकार से बालक के लिए सारो कार्य किया जाए, ऐसे ही यहाँ पे भी ठाकुर जी के लिए वो सारो प्रकार गोपीजन कर रहे हैं। श्लोक में लिए हुए सर्वतः शब्द का आशय बताते हैं कि अंदर बाहर किसी भी तरह थोड़ा सा भी अनिष्ट न हो, इस प्रकार मंत्रों आदि द्वारा रक्षा करने लगी। यानी मंत्र को उच्चारण कियो कि बाहर कोई हो अविद्या तो वो भी दूर हो जाए, और मंत्र के उच्चारण से हृदय में भी सारे जो भी अविद्या को प्रवेश भयो हो तो वो भी दूर हो जाए, ऐसा सोच के मंत्र को उच्चारण करके और गोपी जनन ने ठाकुर जी की रक्षा करी और बालक की रक्षा करी। श्लोक में दिए सम्यक का भावार्थ बताते हैं कि आदि दैविक प्रकार से उस देवता को वहां स्थापित कर रक्षा की। यानी यह बताया कि जैसे मंत्र के देवता कौन बताए, तो कि गोप, तो गोप को मंत्र के देवता बताए, लेकिन गोपियन के लिए यहाँ पे खुलासा अपन को आगे दियो कि गोपियां भी देव रूप भी है और ऋषि रूप भी है, और ठाकुर जी को स्वरूप भी जाने, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनकी रक्षा करने के लिए जो प्रकार कर रही है, वाकई लिए कह रहे हैं कि देवता को आदि दैविक रूप सु यहाँ स्थापित करके, यानी मंत्र बोले यानी देवता को आवाहन कियो, तो देवता को आवाहन करके यो कही कि भाई इनकी रक्षा करो, यो करके वो सारो कार्य गोपीजन कर रहे हैं। तो कई के पहले दैत्य संबंध से चारों तरफ विद्यमान आदि भौतिक आदि जो तीन दोष गोपुच्छ आदि फिराने से निवृत्त हुए। यहाँ पे ठाकुर जी के माथे सु नजर उतारी, तो वहां में क्या कियो तो के गाय की पूछ बालक के ऊपर से उतारे तो बाकी नजर उतर जावे, ऐसो क्रम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दैत्यपनो जो अविद्यापनो जो चारों तरफ फैल गयो, तो जहाँ पे कारण तो उत्पात भयो, तो जासू सब डर गए थे, तो वो सारो प्रकार हटावे के लिए और बालक के ऊपर अब फिर से कोई अविद्या नहीं आवे, या के लिए उन गोपी जनन ने गाय की पूंछ और बालक के ऊपर सु यूं उवार दी, मतलब यासुवा की आदि भौतिकता नष्ट हो गई। अब आदि भौतिक तो नष्ट कर दियो, तो तीर्थ स्थान आदि से नष्ट होते हैं। ये कह कि आदि भौतिकता तो कहाँ जाके नष्ट हुए, क्योंकि तीर्थ स्थान में जावे अपन
तब जाके वो आदि भौतिकता नष्ट हो गए। तो यहाँ पे कैसे कर दी, तो कह रहे हैं कि गो पुच्छ फिराए, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि गवाम पुच्छेशु तीर्थानी संति, यानी गौओं की जो पूछ है, पुच्छों में तीर्थ रहते हैं। गाय की पूछ में तीर्थ रहे हैं यासु, गाय की पूछ फिरावेसु, वो तीर्थ स्थान को, जो तीर्थ स्थान में जाके जो फल प्राप्त हो गए, तो वाको पूर्व प्रकार यहाँ में आ गयो। उनके फिराते हुए मंत्र से उसमें पुच्छ में स्थित तीर्थ बालक के चारों तरफ अर्थात शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे आदि भौतिक अशुभ निवृत्त हो जाते हैं। आदि शब्द से मंत्र और ध्यान आध्यात्मिक और आदि देविक को भी निवृत्त कर देते हैं। और यहाँ पे ठाकुर जी की जहाँ प्रकार सु इनने रक्षा करी को मतलब है नजर उतारी और विनती करी है कि रक्षा करो करके, तो आके लिए उनने सबसे पहले गाय की पूंछ बालक के ऊपर सु वार दी। तो कह रहे कि भाई ऐसा क्यों कियो, आदि भौतिकता जो होवे दोष की, तो वाके लिए तो तुमको तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, जाना पड़े। तो कह रहे हैं कि शास्त्र में कही गई है कि गाय की पूंछ में तीर्थ रहे भय है। तो यासु सबसे पहले उनने तीर्थ को फिरा के मंत्र को उच्चार साथ में कियो, ताकि पूछ के अंदर जो तीर्थ रहे भय है वहां में देवता प्रकट होवे, और देवता के प्रकट होवे सु वो देवता बालक की रक्षा करे। या प्रकार से उन्होंने आदि भौतिक नजर उतारी, आदि देविक भी उतार ली और आध्यात्मिक रीत से भी उतार ली। अब आगे का श्लोक है 20वां के गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुः ससकृता द्वादशांगेषु नामभिः। श्लोकार्थ। गोपियों ने बालक को गोमूत्र से नहलाकर, फिर गोरज से नहला के और गोबर और गो के खुरों की रज से भगवान के नाम लेते हुए अंगों की रक्षा की। गाय ही धन बतायो है ठाकुर ब्रजवासिन को, तो वही प्रकार सु हर प्रकार सु गाय के ही आसपास, गाय के ही पवित्र रज, गोमूत्र, गोबर, वही कुछ शब्द को द्वारा ठाकुर जी की पूर्ण रूप से द्वादश अंग के रक्षा करने के लिए इन संबंध में गोपी जनन ने विनती करी है। श्री सुबोधनी जी है, एवं एक प्रकारेण बाह्य तो रक्षा कृता लोक सिद्धा परंपरिया प्राप्ता आर्ष ज्ञाने नापि सिद्धाम रक्षा माह गोमूत्रेण इति बालकम तथैव गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गवामागतानां सम्मुखं खुरोद्दुत्तरजसा स्नापयित्वा। यहाँ से लेके स्मार्तानि वा ललाटं बाहुमूले च हृदयं नाभि पार्श्वकं कंठः स्कंधौ कटिर्मुग्नौ स्तनौ चेतिर् विदुर्बुधाः नामभिः केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदरे इति। यहाँ तक की सुबोधनी जी है। यहाँ में ठाकुर जी के बहुत सारे नाम लेके और ठाकुर जी की ही रक्षा करने के लिए गोपीजन सब प्रेरित हो रही है। तो यहाँ पे श्लोकार्थ व्याख्यार्थ दियो है श्री सुबोधनी जी को कि लौकिक परंपरा से चली आई रीति से बाहरी रक्षा की, जैसे ये बाहरी रक्षा के लिए के गाय की पूंछ वार दी, और अब यहाँ में आएगो के अब आर्ष यानी ऋषियों के ज्ञान से सिद्ध प्राप्त रीति से की हुई रक्षा का वर्णन गोमूत्रेण इस श्लोक से करते हैं। अब ज्ञान है वह प्रकार से, अब ऋषि को जा प्रकार ज्ञान होए वह प्रकार से अब यहाँ पे ये रक्षा कर रहे हैं बालक की। तो कह रहे हैं कि बालक को पहले गोमूत्र से नहलाकर, फिर आती हुई गोवों के खुरों से उड़ी हुई रज से नहलाया, तो भीजे हुए शरीर पर वह रज चिपक गई। पहले कहा कि
गोमूत्र से नहवा दियो। वाके बाद जो गायें दौड़ रही थी सामने से, वो आ रही थी, तो गाय आएंगी तो क्या होएगो, रज उड़ेगी। तो जब वो रज उड़ी तो वासु बालक को नहवा दियो। तो यानी बालक को नहवा, यानी जो पहले तो वो गोमूत्र से भीने कर दिए पूरे, वाके बाद वो रज उड़ी तो वो रज वो शरीर में चिपक गई। जो भींजे हुए जो शरीर तो वहां में रज चिपक गई। तो अब वह क्या करो है कि जिससे फिर जल से स्नान कराया, यानी पहले शुद्ध करके रज जल से शुद्ध कियो, फिर रज से शुद्ध कर रहे हैं, और अब वापस स्नान करा दियो। तो कह रहे कि भगवान के संस्कार क्यों किए जाते हैं, तो इस शंका को मिटाने के लिए अर्भक शब्द दिया है। ये कह रहे कि ठाकुर जी को ये सारे संस्कार करने की क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं कि इस वक्त यह छोटा व मुग्ध बच्चा है, इसे रक्षा की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि पहले केवल मंत्रों से रक्षा की गई, अब पदार्थों सहित रक्षा की जाती है। पहले मंत्र बोले, गाय की पूंछ जब घुमाई ठाकुर जी के ऊपर, तो मंत्र बोल के उनके तीर्थ को आह्वान कियो, और तीर्थन को आके और कही के मतलब तीर्थ के देवतान को कि बालक की रक्षा करो। और अब पदार्थ बता रहे हैं कि अब क्या कियो, तो वाके लिए कह रहे हैं कि गोमूत्र से स्नान करायो, गोरज जो गाय के खुरसु जो उड़ रही थी, वह रजसु उनको वासु में नहवा दियो, मतलब वो जो भीने रहते वहां में सब चिपक गई। तो वहां में वाके बाद वापस स्नान करायो ठाकुर जी को। तो कहे कि भाई ठाकुर जी के ऐसे सब संस्कार कराने की क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं कि यह समय में ठाकुर जी छोटे और मुग्ध बालक है, यासु इनको ये सब संस्कार करना आवश्यक है। फिर बता रहे हैं कि अब और क्या कियो, तो कह रहे कि इस प्रकार गौमूत्र एवं रज आदि से स्नान करा के अनंतर गोबर के साथ गौ के खुरों की मृतिका अंगों पर चिपकाई। यानी कितनी शुद्धता कर रहे हैं, देह की अंतर मंत्र के द्वारा करी थी, और अब देह की करे जा रहे हैं कि क्या क्या प्रकार से सब जगह से ठाकुर जी की रक्षा करियो, ये सब विनती करते जा रहे हैं। क्योंकि अपनो बालक कोई ऐसे संकट में फंस गयो होए, वाके बाद वहां पे बचाव हो गयो वाको, और अपन को सही सलामत मिल गयो, तो ये जो प्रकार सब उनके साथ भयो कि इतने समय के बाद एक तो बालक भयो यशोदा जी नंदराय जी के यहाँ पे, और वो बालक भी अभी तो 6 ही दिन को है, और वहां में इतने उत्पात हो रहे हैं इनके साथ, यानी इतनी भयंकर जो पूतना आई, वह पूतना ने आके इतनो सारो बवाल मचायो, इतने सारे बालकन को मार डाले, और वाके बाद ये बालक को भी कछु हो ही जातो, लेकिन ये भगवत कृपा से मतलब बच गए, यानी आके कोई पुण्य ऐसे आड़े आ गए। ऐसा सब गोप ग्वाल और सब सोच रहे हैं कि आके भाग्य को कोई पुण्य या यशोदा जी या नंदराय जी को पुण्य आड़ो आ गयो, जाके कारण या बालक को कछु भी हानि नहीं भई, वो सही सलामत खेल रहे हो है यो करके। तो अब वापस कोई वाकू हानि नहीं होवे, कोई संकट नहीं आवे वाके ऊपर, या वजह से वो पहले मंत्र के द्वारा और अब पदार्थन के द्वारा सब ठाकुर जी की नजर उतार रहे हैं, ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए देवतान को विनती कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अब पुरुष के 12 अंग होवे, तो द्वे सवथा द्वे शक्ता विति श्रुते है। तो अब अंगन को नाम लेके और ठाकुर जी के भी एक एक नाम लेके, नारायण के नाम लेके, और सब कहेंगे कि अब इनके ऊपर सु यहाँ पे अब इनकी या अंग की रक्षा करियो, अब या अंग की रक्षा करियो, ऐसे कर करके सब जने सब बोलेंगे, सब गोपीजन सब बोलती जा रही है और ठाकुर जी की अंगन की रक्षा करने की विनती करती जा रही है। यानी एक स्नेह की पराकाष्ठा हो रही है यो, कि कितनो प्रभु के तरफ को स्नेह है, प्रभु के तरफ की आसक्ति है, प्रभु के तरफ को खिंचाव है, कि ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए गोपीजन यानी भक्तजन इतनो श्रम सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं कि 2 जांघ आदि यो श्रुति में कहा है, तो स्मृति में भी ललाट, 2 बाहुबल, मूल, हृदय, नाभि के पास का भाग, कंठ, 2 कंधे,
कमर, मस्तक, दो स्तन, इस प्रकार विद्वान कहते हैं। इन द्वादश अंगों की रक्षा भगवान के, अब ठाकुर जी के नाम लेके कह रहे हैं कि केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर, इन 12 नामों से रक्षा की। 20वें श्लोक में आध्यात्म की रक्षा का निरूपण कर अब 21वें श्लोक में आदि देवी की रक्षा का वर्णन करते हैं। अपन को यहाँ पे यही समझना है कि द्वादश अंग है ठाकुर जी के, और यही प्रकार से ठाकुर जी के मतलब नारायण के द्वादश नाम लिए हैं। तो कौन कौन से नाम लिए हैं? तो कहीं केशव, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर, ये 12 नाम ठाकुर जी के। और ये एक एक नाम से एक एक अंग की रक्षा करने के लिए यहाँ पे गोपी जनन ने विनती करी है। और आगे पर गो मतलब गाय के द्वारा पूर्ण रेसु बालक कृष्ण की श्री गोपीजन सब मिलके और नजर उतार रहे हैं और उनकी रक्षा करने के लिए सारे देवताओं को, तीर्थन को, सबन को विनती कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्रकार आयो है 19वें और 20वें श्लोक में, दोनों श्लोक में ये प्रकार बतायो। अगर 21वां श्लोक अगर लेंगे तो बहुत बड़ो है, अभी वो अपन को नहीं लेना है, लेकिन यहाँ में जो अपन ने 20वां श्लोक पढ़े हो वाके लिए यहाँ पे थोड़ा सो खुलासा टिप्पणी जी में श्री गुसाई जी ने दियो है, वो अपन देख ले रहे कि जिन गोपियों ने प्रिय के प्रागट्य का श्रवण कर आत्मा को भूषित किया, उन गोपियों ने अपने प्रीतम को गोमूत्र से कैसे नहलाया। जिनने ठाकुर जी प्रकट भय है ये जान के पूरा आनंद मनायो और अपने आप को, आत्मा को सजायो, ये अपन ने पहले अध्याय में देख लियो है कि क्या प्रकार से गोपीजन ठाकुर जी के सम्मुख में सज धज के पधारित, यानी अपने आत्मा को जिनने आभूषित कियो तो ऐसे जो गोपीजन है तो उनने अपने ही प्रीतम को या प्रकार से गोमूत्र से क्यों नहलायो। तो यहाँ कह रहे हैं, या को समाधान करते हुए कि अपने प्रिय का दुष्ट राक्षसी के संबंध से कुछ भी अनिष्ट न हो जाए, इससे साथ आया। पहले सब बातें सहज स्नेह के कारण भूल गई। यही आशंका रही कि हमारे प्रिय बालक स्वरूप की कैसे भी हम रक्षा करें, इसलिए गोमूत्र से नहलाने में भी कुछ न किया। भगवान की रक्षा भी स्नेहवश होकर ही की है। इन्हें कह रहे कि पहले जब ये जान रहे थे कि ठाकुर जी है तो फिर गोपी जनन ने यह प्रकार से क्यों कियो कि गोमूत्र से नवा दियो ठाकुर जी को। तो कह रहे कि भाई यहाँ पे तो उनको वो पहले वाली सब बात भूल गई, वो उनको अभी यही याद रहे हो कि हमारे प्रीतम अभी बालक स्वरूप में है और उनको पूतना जैसी अविद्यासु जो संबंध भयो, मतलब वाकु संबंध वासु कोई अनिष्ट ना हो जाए, ये विचार करके वो सहज स्नेह सु उनने बालक को गोमूत्र सु नवा दिया। वहां में भी उनको संकोच नहीं भयो कि आंसू में कैसे नवावे बालक, मतलब प्रभु है ये तो, लेकिन वो सहज स्नेहवश जो भी कार्य कियो वो सहज स्नेहवश कियो है। भगवान के महात्म्य ज्ञान की दशा में भी सहज स्नेह रहता है, जिससे भक्त ज्ञान पर ध्यान न देकर स्नेह से सब कुछ करता है। यही ज्ञान से स्नेह भक्ति में विशेषता है। इससे कहा जाता है कि ज्ञान से स्नेह यानी कि भक्ति बलवान है। फिर से पढ़ूं, भगवान के महात्म्य ज्ञान की दशा में भी सहज स्नेह रहता है, जिससे भक्त ज्ञान पर ध्यान न देकर स्नेह से सब कुछ करता है। यानी ठाकुर जी को स्वरूप को ज्ञान है, फिर भी स्नेह इतना बढ़ जावे कि वो ज्ञान को गौण कर दे, यानी ज्ञान को ऊपर नहीं लाके भक्ति को, स्नेह को ऊपर ले आए। स्नेह को मतलब है भक्ति। ठाकुर जी की जहां चिंता करे वो भक्त, वह को नाम है स्नेह और वही को नाम है भक्ति।
समझ में आई? जहां ठाकुर जी की चिंता भक्त करेगो, वो स्नेह है और वो ही भक्ति है, और या को ही नाम पुष्टि मार्ग है। जहां भक्त भगवान की चिंता करे कि अरे पूतना जैसी ये अविद्या के साथ संबंध हो गयो, तो मतलब संबंध भयो ठाकुर जी को, तो कहीं प्रभु बालक स्वरूप है, कहीं इनको अनिष्ट ना हो जाए, ये स्नेह। तो ये नहीं विचार कियो, अगर ज्ञान है ठाकुर जी है, ये कि भाई ये भगवान है, ये ठाकुर जी है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये ज्ञान है, तो आपको ये सोचना चाहिए तो कि अरे ये ठाकुर जी के पास तो कोई सी भी आएगा तो ठाकुर जी को थोड़ी कुछ अविद्या लड़ेगी कोई आके। ठाकुर जी तो सर्वसमर्थ है। अगर ये ज्ञान ऊपर रखे हो तो ठाकुर जी के सुख के लिए कुछ नहीं करती, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, अरे प्रभु आप तो सब कछु जानो हो, आपको थोड़ी कछु ये होएगो कछु वो होएगो करके। मैं ऐसा नहीं कियो, क्यों? क्योंकि स्नेह है ठाकुर जी सु। तो स्नेहवश जैसे अपने बालक को संभाले, वही प्रकार से उनने ठाकुर जी के लिए भी कियो, तो ठाकुर जी को वो अच्छो लगे, जब तो सब करवे दिए कि ये मेरे लिए कर रही है ना, मेरे को कछु नहीं हो जाए, या के लिए ये कर रही है, या सो इनको सब करवे दियो। और खुशी खुशी उनको सबको जो भी उनने कार्य कियो वो सब आपने ग्रहण भी कियो। तो यहाँ कह रहे हैं कि या को ही नाम भक्ति है। ये जो स्नेह है, जो ज्ञान तो होना ही चाहिए, महात्म्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है अपन को भी। ऐसा नहीं है कि पुष्टि जीव को महात्म्य ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये गलत है, या में मत रही हो भ्रम में। पुष्टि जीव को महात्म्य ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन वह ज्ञान के साथ स्नेह होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ क्रियावत सेवा नहीं होवे, वहां भाव सम्मिलित होए, तब जाके वो सेवा कही जाए है। यासु यहाँ पे कही है कि ज्ञान तो है ही महात्मा ज्ञान, लेकिन जब ठाकुर जी को बाल स्वरूप में देखे हैं, तब यो कही कि कहीं इनको अनिष्ट ना होए बालक को, ये विचार करके आपको जो स्नेह है वो इतना उमड़ के बाहर आयो कि जैसे साधारण बालक की रक्षा करे, वैसे ही इनने प्रभु जो बाल स्वरूप है उनकी भी रक्षा वही प्रकार से करी। और यहाँ पे अपने भक्ति को आदेश तो या प्रकार से गोपी जन हमने अपनी भक्ति को प्रमाण लियो है, और भक्ति के स्नेहवश ही ठाकुर जी की रक्षा करी। आगे भी अभी रक्षा को प्रकार और आएगो। ये पहले आदि भौतिक रक्षा करी थी, अब ये आध्यात्मिक रक्षा, और अब आदि देवी की रक्षा को प्रकार अपन सोमवार को देखेंगे। कल छुट्टी है, आदेश दीजिए। तो ये सारो प्रकार आयो। ठाकुर जी सु स्नेह करवे को प्रकार जो अपने मार्ग के अंदर है, वो है कि ठाकुर जी को सुख विचारना। इतनी सीधी सी बात जी की चिंता करनो, ठाकुर जी को सुख विचारनो, ये ही पुष्टि मार्ग है। और ये ही महात्म्य के साथ में ज्ञान होना, ज्ञान के साथ में स्नेह होना। कई लोग वैष्णव समझो, या जो नए नए पुष्टि मार्ग के अंदर आए हुए, या जो ऐसे ही चर्चा करने वाले जो जीव हुए, वो लोग यूं प्रकार से बोले कि भगवान तो बधे होए, भगवान में शू तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, सब जड़ ठाकुर जी विराज है, भगवान तो सभी के अंदर होवे, भगवान को भूख थोड़ी लगे, भगवान को नींद थोड़ी आवे। तो ऐसे प्रकार से चर्चा करने वाले भी बहुत मिल जावे, हमको भी मिले तो सबको भी मिलते ही होंगे, क्योंकि जो सच्चे रास्ता पे चलने वालों होए, वाकू या प्रकार से तोड़वे वाले, और बाकी ऐसी सही चीज पे लोग हंसने वाले भी बहुत हो रहे हैं, या सुखा करें कि आपको मोड़ने की कोशिश करें कि ये सब पागलपन कर रहे हैं। तो ऐसा सब जो भी प्रकार आवे, वाकू जवाब देना चाहिए कि महात्म्य ज्ञान होनो, यानी अपन को ख्याल होना ही चाहिए कि अपने प्रभु पुष्टि प्रभु कितने सामर्थ्यवान है, ये अपन को ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान नहीं कराना हो तो केवल भाव की उत्तमता, भाव की मुख्यता है, लेकिन ज्ञान शून्य नहीं, ज्ञान होना भी जरूरी है।
तो अगर ये ज्ञान नहीं करानो होतो तो श्री महाप्रभु जी इतनो सारो प्रकाश करते ही नहीं। आपको श्रीमद भागवत जी तो हती रची हुई, आपको वहां में सुबोधनी जी करने की क्या जरूरत थी। फिर वहां में सुश्री गुसाई जी ने टिप्पणी जी भी करी, पुरुषोत्तम जी ने वहां को लेख भी कियो, श्री वल्लभ जी ने भी लेख कियो है, और लालू भट्ट जी ने ये योजना करी, यानी और बहुत सारे ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने रचे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को महात्म्य, ठाकुर जी को सामर्थ्य हम सबको पता होना चाहिए, जो हम पुष्टि मार्ग के अंदर है। तो अगर हम पुष्टि मार्ग में है और अपन को ये सारो महात्म्य को ज्ञान है, तो ऐसो जो कोई भी अपन को अपने मूल रास्ता से हटावे को प्रयत्न करतो होए, तो अपन वाको अपने ठाकुर जी की उत्तमता, ठाकुर जी को महात्म्य अपन बता के, और अपन वाको तो आनो ही नहीं है, यासु तो वो चर्चा करेगो, लेकिन अपन को ठाकुर जी के पास जानो है, ठाकुर जी के पास रहनो है, और जो कछु करनो है वो ठाकुर जी के लिए ही करनो है। यासु अपन ज्ञान के साथ जो स्नेह रूपी भाव है, जो भक्ति है, वाको अपन प्राथमिकता देवे। क्यों? क्योंकि अपन को अपने ठाकुर जी को ज्ञान है कि हमारे ठाकुर जी कितने सामर्थ्यवान है, और वो सामर्थ्य जान के और अपन ठाकुर जी के प्रति ये प्रकार पूरा समझ जाए कि ठाकुर जी सामर्थ्यवान होते भय भी अपने छोटे से घर में, छोटे से मंदिर में या प्रकार से विराज रहे कि जहां पधराओ वहां विराज जाए, जो अरोगाओ वो अरोग ले। क्या ठाकुर जी को कमी है का कछु चीज की? नहीं है, लेकिन फिर भी पुष्टि भक्तन के माथे पे विराज रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री वल्लभ की कृपा है, और अपनो जो स्नेह भाव ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए, वह स्नेह भाव के वश होके और ठाकुर जी अपने पास विराजे हैं, अपने माथे विराजे हैं, और हर प्रकार से वही कार्य करे हैं जो अपन केवे हैं। यानी अपन जहाँ पधराओ वहां विराजे, जहाँ जब पोढ़ाओ तब पोड़ जाए, जब जगाओ तब जग जाए। यानी जो समझो अपन जैसे कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ, वो ठाकुर जी सब स्वीकार कर रहे हैं। वो सिर्फ यही वजह से कि आपने अपनो सारो तेज, सारी उत्तमता, सारो सामर्थ्य एक भक्त के वश, जैसे कहवे ना कि जैसे बिक गए हो भक्त के स्नेह के लिए, ऐसे ठाकुर जी होके और सिर्फ अपने ऊपर आधार रख के विराज जाओ कि तू जैसो कहेगो ऐसो मैं करूं। लेकिन अपन तो आपको महात्म्य जान रहे हैं ना, तो अपन को तो वह प्रकार से दास भाव से ही सेवा करनी। लेकिन महात्म्य जानेंगे तो दास भाव अपन को आएगा, नहीं तो सख्य भाव तो क्षण क्षण में आवे है, और सख्य भाव में अहंकार आते देर नहीं लगे। तो वो सख्य भाव के लिए, दास भाव के लिए अपन को महात्म्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यासु श्री महाप्रभु जी ने अपन को, ये श्री सुबोधनी जी और आगे सारे बालकर ने अपन को, जैसे श्री हरिराय जी ने शिक्षा पत्र, श्री गोकुलनाथ जी ने 24 वचनामृत, आपके हास्यामृत, और भी श्री गुसाई जी ने बहुत सारे, जैसे तत्वार्थ तीर्थ निबंध है, और ये 252 श्री वैष्णव श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी ने अपन को दियो, और भी इतने सारे ग्रंथ हैं जिनसे अपन ठाकुर जी को सामर्थ्य जान सके हैं। तो अपन को वो सब श्रवण करनो, वो सब अपन को वांचन करनो, अपने हृदय में को हृदयारूढ़ करनो, और अपने जीवन में भी उतारनो कि ठाकुर जी जितने सामर्थ्यवान है उतने ही विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप बन के अपने पास बिल्कुल असमर्थ होके अपने पास विराज रहे। तो ठाकुर जी को स्वरूप जान के ठाकुर जी की सेवा करनो, ये अपनो दास भाव और स्नेह भाव दोनों ही अपने यहाँ में मुख्यता आवे है। तो ज्ञान के साथ अपन को स्नेह होना बहुत जरूरी है, और स्नेह के साथ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही एक सिक्का के दो पहलू हैं। अपन यूं नहीं कह सके कि हमको तो जैसी आई ऐसी अपने सेवा कर ली, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि तुम लोक व्यवहार में ऐसे कह दोगे का, भाई मेरे से तो ये प्रसंग में इतना सब नहीं कर पाई, या सो मैंने नहीं कियो, तुम चला लीजो, तो लौकिक लोग चला लेंगे? कोई नहीं चलाएगो, सब टीका टिप्पण करेंगे कि देखो यानी इतना भी नहीं कियो, या सो इतना भी नहीं कियो गयो, ऐसे मूर्ख है, या ऐसो, या कोई इतनी अक्कल नहीं है, कोई
व्यवस्था करनो नहीं आयो या कोई मैनेजमेंट करनो नहीं आयो, बहुत सारी टीका टिप्पण करे। लेकिन ठाकुर जी में जब अपन आवे तो हमेशा यूं कह देवे कि हमको तो कछु आवे नहीं है, हम तो यूं नहीं करे, हम तो हमारी अनुकूलता के हिसाब से ऐसो करे। तो भाई क्यों ऐसो करो? लौकिक में जहां अपन को ये कर लेना चाहिए तो चाहे कोई कुछ भी बोले, वहां तो अपन नहीं करे, वहां तो बहुत सावधानी रखे। लेकिन ठाकुर जी में जब आवे तब अपन ऐसे हो जावे जिससे बिल्कुल अपने पास दिमाग ही नहीं होवे, बुद्धि ही नहीं होवे अपने पास, ऐसे हो जावे। तो ऐसे नहीं चले। वाके लिए महात्म्य ज्ञान होना जरूरी है। और महात्म्य ज्ञान के साथ ही जब अपन स्नेह युक्त सेवा करे तब तो कह सके कि सोना में सुगंध बढ़ी गई। सोना में सुगंध नहीं होवे कभी, लेकिन जब स्नेह युक्त हो जावे ने तो सोना में सुगंध भी आ जावे। तो ये प्रकार हो जाए तो ठाकुर जी को जब महात्म्य रूप से लेके साथ में अपन स्नेह युक्त सेवा करेंगे तब ठाकुर जी को अति प्रिय होगा। क्योंकि ठाकुर जी को ज्ञानी भक्त बहुत पसंद है। और ज्ञानी भक्त में कौन आवे? तो श्री चंद्रावली जी। श्री चंद्रावली जी ज्ञानी है, ठाकुर जी के सुख को विचार है हर क्षण। श्री ललिता जी की सुख को विचार है। तो आगे से आगे सारी तैयारी ठाकुर जी के और श्री स्वामी जी के सुख को कार्य करे, वही प्रकार से सारी तैयारी करे। सब सखी जनन को यही के लिए दौड़ा है कि ठाकुर जी को क्या प्रकार से अब आगे ये चाहिए गो, अब आगे ये चाहिए गो, या प्रकार की मनोरथ की तैयारी करनी है। स्वामी जी को कोई लीला करनी हो तो तुरंत कह देंगे ललिता ये तैयारी कर, तो तुरंत ललिता जी वो तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को स्वामी जी को का प्रकार से सुख होएगो ये वो जानते हैं। तो जब उनको वो ज्ञान है तभी तो वो ज्ञान है तो वह प्रकार से तैयारी करे, तब युगल स्वरूप कितने सुखी होवे, कितने प्रसन्न होवे। और वह प्रकार से ब्रजभक्त भी खुश हो जाओ जब अपनो सर्वस्व जो युगल स्वरूप है अपने वो जब प्रसन्न होवे तो अपन की प्रसन्नता तो उनकी प्रसन्नता के साथ ही है। अपन को सुख कोई अलग सुख थोड़ी दे। तो ये पूरा प्रकार आवे। तो यासु अपन को महात्म्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं भी यही सोचती थी कि अरे भाव से सेवा कर रहे हैं बस का हो गया और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे बड़े ने हमको आज्ञा करी कि नहीं, महात्म्य ज्ञान होना ही चाहिए। महात्म्य ज्ञान नहीं हो तो महात्म्य ज्ञान नहीं देना हो तो ये पुस्तक बनाने की जरूरत ही कहा। बता देते कि भी तो कुछ जैसी इच्छा हो ऐसे प्रकार से प्रेम से सेवा कर, बस प्रेम करेगी बात पूरी। लेकिन प्रेम के साथ कुछ ज्ञान होना जरूरी। ये प्रकार आज को आयो कि स्नेहवश गोपी जनन ने ठाकुर जी की बाल स्वरूप है यासु नजर उतारी। बाकी तो ठाकुर जी है ये उनको भी ख्याल है, उनको पता है कि ठाकुर जी है ये, इनकी रक्षा करने के वाले हम कौन हो गए, ये तो जगत की रक्षा करने वाले हैं। लेकिन फिर भी ठाकुर जी की रक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ समय ठाकुर जी बाल स्वरूप से विराज रहे। ऐसो स्नेह और ऐसो महात्म्य दोनों प्रकार होने चाहिए अपने अंदर। यही श्री ब्रजभक्तन की आड़े सो अपने अंदर आवे। यही श्री वल्लभ के चरणारविंद और ब्रजभक्तन के चरणारविंद में विनती करो। श्री वल्लभ की जय।